शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली धुंध की मोटी परत में पूरा दिल्ली एनसीआर लिपट गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। बता दें कि एक्यूआई बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, लगातार किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ 400 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार के एक्यूआई 438 दर्ज किया गया। अशोक विहार के एक्यूआई 417 दर्ज किया गया। चांदनी चौक का 431 दर्ज किया गया, जो बेहद ही गंभीर से गंभीरतम श्रेणी में आता है। अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार के तमाम प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने दूर दूर तक किसी भी तरह की बारिश ना होने की बात कही है। ऐसे में आम लोगों को राहत प्रदूषण से, बढ़ती ठंड से, बढ़ती धुंध से, कोहरे से कैसे मिले, ये सवाल है। हमारे संवाददाता दिल्ली से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। आज जितेंद्र, दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मौजूदा हालात आप हमें बताएं कि ट्रिपल अटैक के मार से कैसे दिल्ली पर प्रभाव पड़ रहा है और कितनी दिल्ली इस वक्त सफर कर रही है इन समस्याओं को। बिल्कुल सौरभ, देखिए बीते कुछ महीनों से लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है बहुत ही ज़्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, यानी कि 400 के पार जो है वो एक्यूआई दर्ज किया गया है। मैं पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जो दिल्ली है बिल्कुल कोहरे की चादर में ढकी हुई है, यानी कि जो पॉल्यूशन की जो चादर है उसमें दिल्ली ढकी हुई है, जिसकी वजह से मरीजों की जो संख्या है वो देखने को मिल रही है। दमे के जो मरीज है, सांस के जो मरीज हैं, आंखों में जलन हो रही है लोगों के, ऐसी शिकायतें जो हैं वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अस्पतालों के अंदर जितने भी मरीज पहुंच रहे हैं वो सभी सांस के मरीज पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर लगातार जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो 400 के पार दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर फील्ड बॉय काम करते हैं, ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फील्ड का काम करते हैं, वाहन से अपना कारोबार चलाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के ग्राफ बढ़ने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उसी के साथ साथ आंखों में जलन की जो शिकायत है वो आम जनता कर रही है। एक तरफ ठंड का प्रकोप जारी है, लगातार ठंड से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है बढ़ने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और काफ़ी बीमार जो हैं लोग देखने को मिल रहे हैं कि जो अस्पतालों में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो दमे के मरीज की संख्या जो है वो अस्पतालों में मरीजों की देखने को मिल रही है। और जो ठंड की अगर मैं बात करूं, ठंड की वजह से दिल्ली सरकार ने रेन बसेरों के अंदर बेघरों के लिए कितने इंतजामत किए हैं उसकी रियलिटी चेक करते हैं, उनको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें दिल्ली की जनता को कि किस तरीके की सुविधा जो है वो बेघरों को दी गई है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर इस समय यहाँ पर कंबल भी है और तकिए हैं, गद्दे हैं और फोल्डिंग जो है जहाँ पर लोग वक्त सो रहे हैं, ये यहाँ पर फोल्डिंग बिछाए गए हैं। तो प्रॉपर तरीके से ठंड से बचाव के लिए यहाँ पर सुविधा जो है दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। यहाँ पर केयर टेकर भी हैं, 3 टाइम जो नौकरी करते हैं केयर टेकर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम सर आपका? सर फैजुल्ला का नाम है मेरा। अच्छा, कितनी शिफ्ट में काम है यहाँ पर? सर यहाँ पे एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, 8-8 घंटे की, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में। अच्छा, क्या क्या सुविधा दी गई है बेघरों को? यहाँ पर देखा जा रहा है बेघर जो लोग हैं वो यहाँ सोने के लिए आ रहे हैं, कितने बेड हैं यहाँ पर और क्या क्या सुविधा दी जा रही है उनको? सर यहाँ पे 12 बेड है और यहाँ पे होमलेस को सारी सुविधा दी जाती है। ठंड के लिए, ठंड से बचने के लिए कंबल भी दिए जाते हैं, बिस्तर भी दिए जाते हैं, तकिए भी दिए जाते हैं और खाना भी इनके लिए 2 टाइम आता है एक दिन में। अच्छा, खाना किस किस टाइम में आता है? दोपहर में आता है 12-1 बजे के करीब और रात फिर शाम में आता है 7-8 बजे। 7-8 बजे। अच्छा, पीने के लिए गर्म पानी, नहाने के लिए गर्म पानी मिल रहा है इनको? हाँ मिलता है, वो डिस्पेंसर लगा है, वाटर का डिस्पेंसर का। यहाँ पे नहाने का, इधर इस वाले शेल्टर में नहाने का नहीं। अच्छा, शेल्टर में नहाने की सुविधा नहीं है, लेकिन पास में जो शौचालय बनाया हुआ है हाँ वहाँ पे नहा सकते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ा ही दूर है, कम से कम 15-20 कदम आगे जाओगे तो आ जाएगा। अच्छा हाँ। अच्छा, लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? सुविधा मिल रही है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल जी सर, खाना पीना मिल रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सब मिलता है? हाँ जी, 2019 207 रन फेरा, ठीक है जी। इतने किन्ने टेकर आए, किन्ने गए, ठीक है जी। बाकी जो भी दिल्ली सरकार कर रही है ना, ठीक है जी, सही कर रही है महाराज। खाना भी आता, ठीक है जी,
हर एक नूं दिया भी जाता, ठीक है जी। हाँ जी। बिल्कुल, देखिए सुबह के टाइम दोपहर में 12 बजे के आसपास खाना आता है और फिर अब 8 से 9 बजे के बीच में खाना आता है और लोगों से बातचीत करते हैं। बाबा, खाने पीने के लिए मिल रहा है आपको? सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ का आराम है। मोटे मोटे 2-2 कंबल ओढ़ो, हर चीज़ मिलती है, कोई परेशानी किसी कुछ नहीं है। यहाँ तो सब अपने एक जैसे रहते हैं, अपनी फैमिली जैसे। अच्छा, हमारे मुझे तो हो गए 5-6 साल हो गए यहाँ पर ही आते आते? हाँ, यहीं रहते हुए। अच्छा, सर्दी से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी कुछ तरीके नहीं, से? सरकार की तरफ हर चीज़ है, पानी भी है गर्म। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मशीनें हैं, पानी की पीने की मशीन लगाई हुई है, ठंडा पानी भी है और गर्म पानी भी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा एक बार, कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ये देखिए, ये पानी की मशीन है जहाँ एक तरफ गर्म पानी आता है, दूसरी तरफ ठंडा पानी भी है। तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं और गर्म पानी भी। बातचीत करते हैं और लोगों से। खाने पीने की सुविधा है यहाँ पर? हाँ सही है, बढ़िया है, बढ़िया है, खाना सही है, जैसा भी है बढ़िया है। खाना मिलता है? 2 टाइम खाना, सुबह चाय नाश्ता, चाय पापे नाश्ता जो भी होता है, बहरहाल जो भी आते हैं खाने में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ आते हैं। जैसे दोपहर को कुछ और आइटम आ गया, दाल आ गया, सब्जी आ गया, कोई भी आइटम आ गया, छोले आ गया, मटर आ गया, राजमा आ गया, कोई कड़ी आ गया। तो शाम को अलग आइटम आते हैं। दूसरा रोटी चावल दोनों आइटम आते हैं। हाँ आते हैं, लॉकडाउन से आते हैं यहाँ पे। ठंड से बचने के लिए कंबल वगैरह दिए जा रहे हैं? हाँ ये बहुत सुविधा, ये अच्छा है, बढ़िया है, जैसा भी है बढ़िया है। अपने घर में भी चटाई नहीं होते, किसी के घर में भी चटाई नहीं होते, यहाँ पे पता नहीं LED वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, हर चीज़ सिस्टम है यहाँ पे। जो बात बिल्कुल, देखिए जो बेघर लोग हैं वो रेन बसेरे में ठहरे हुए हैं इस समय, क्योंकि ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। ठंड लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है। एक तरफ प्रदूषण की मार तो दूसरी तरफ ठंड की मार जो है वो आम जनता झेल रही है। लेकिन ठंड से बचने के लिए जो सुविधाएं की गई हैं आम जनता के लिए, जो बेघर लोग हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से रैन बसेरों के अंदर सुविधा की गई है, खाने पीने की सुविधा की गई है। 2 टाइम का खाना मिलता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर रहने के लिए उनको फोल्डिंग दी गई है, ये बेड दिए गए हैं, गद्दे दिए गए हैं और इसी के साथ साथ इनको कंबल दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से पूरी सुविधा जो है वो बेघरों के लिए दी जा रही है। सौरभ? बिल्कुल जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, तो व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त नज़र आ रही है, लोगों को हर चीज़ मुहैया भी कराई जा रही है। ऐसे में सवाल जितेंद्र ये है कि बढ़ते प्रदूषण से लोगों को राहत कैसे मिले? रैन बसेरे का सिस्टम ठीक है, खाना पीना ठीक है, बेघरों के लिए सरकार की पहल इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन प्रदूषण के लिए किस तरह से रोकथाम किया जाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि रैन बसेरों में हो या फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें या फिर कहीं भी चले जाएं, NCR में प्रदूषण तो है, बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब गले की फांस बनता जा रहा है। सरकार का प्रयास क्या है इस दिशा में? स्वास्थ्य विभाग, खासकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ पहले की जा रही हैं? कम कैसे हो AQI? तमाम अहम सवाल हैं। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, आप इस रैन बसेरे से थोड़ा सा आउटकम होकर आएँ, बाहर आएँ और बाहर की तस्वीरों को एक बार रूबरू कराएं हमारे दर्शकों को कि मौजूदा स्थिति अब सड़कों पर किस तरह की देखने को मिल रही है। बिल्कुल जितेंद्र, ये मैं इस समय रैन बसेरे के ठीक बाहर इस समय पहुंच चुका हूं और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहां पर देखिए, मैं इस समय पंत हॉस्पिटल के बाहर यहां पर मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें देखिए। पॉल्यूशन का ग्राफ इस कदर बढ़ चुका है कि धुंध की जो चादर है, पॉल्यूशन की जो चादर है, वो साफ तौर पर लाइटों के नीचे देखी जा सकती है। जो ये लाइटें जल रही है उसके नीचे देखिए किस तरीके का पॉल्यूशन का जो ग्राफ है, पॉल्यूशन जो है वो जमा हुआ है। तो जिसकी वजह से आम जनता जो है, जो सड़कों पर काम करती है, रोज निकलते हैं, जो बाहर फील्ड का काम करते हैं, आम जनता सांस लेने के लिए काफ़ी परेशान है। क्योंकि पॉल्यूशन का जो ग्राफ है इस समय 400 के पार, दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर 400 के पार पॉल्यूशन का ग्राफ दर्ज किया जा रहा है। अगर मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों के AQI की बात करूं कि AQI लेवल कितना बना हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कितना बना हुआ है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आनंद विहार का जो AQI है वो 438 दर्ज किया जा रहा है, यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। 438 आनंद विहार का सवाल भी वो दर्ज किया जा रहा है। अगर मैं अशोक विहार की बात करूं तो अशोक विहार में 417 पॉल्यूशन का ग्राफ दर्ज किया जा रहा है, यानी कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है
वो 417 दर्ज किया जा रहा जी। है। अगर मैं दिल्ली के और जितेंद्र, एक सवाल- इलाकों की एक बात सवाल करूं, चांदनी बेहद चौक अहम। की बात करूं तो ये चांदनी चौक AQI में तो बढ़ा हुआ है, इससे 431 राहत पॉल्यूशन लोगों का को ग्राफ नहीं दर्ज मिल किया जा रहा है। अगर मैं डॉक्टर करण सिंह शूटिंग रेंज की बात करूं डीपीसीसी की, तो वहां पर 402 दर्ज किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के जितने भी अलग अलग इलाके हैं वहां पर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो 400 के पार दर्ज किया जा ठीक रहा है है, जितेंद्र, जिसकी ठीक वजह है, से ठीक है। आम जनता काफी परेशान है। दिल्ली के अंदर सांस लेना अब दुर्लभ हो गया है। लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। जो मरीज हैं अस्पतालों में पहुंच रहे हैं वो दमे के मरीज सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें और ठीक है, सीनियर जितेंद्र। सिटीजन को घर से बाहर ना निकलने दें। अगर जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं और कम से कम 10 बार दिन में साफ पानी से, ताजे पानी से आंखों को धोते रहें, जिससे कि पॉल्यूशन से बचाव हो सकता है। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हो सकता है कि पॉल्यूशन से बचाव हो ठीक है, जाए, ठीक है। लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगा के निकलें और घर आए तो दिन में कम से कम 10 बार साफ पानी से, ताजे पानी से अपनी आंखों को बार बार धोते रहें। लेकिन फिर भी ये ठीक है, कह सकते जितेंद्र। हैं कि आम जनता तो फिलहाल अपनी आंखों को धो लेगी और मास्क लगा लेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है, आज दिल्ली उपराज्यपाल ने जितेंद्र, ये जो केजरीवाल सरकार को के पत्र लिख के इनिशिएटिव्स हैं, केजरीवाल को ये कटघरे में खड़ा नाकाफी करा कि साबित 11 हो रहे साल हैं। तक इनकी सरकार रही और इन्होंने दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी ये कहना था कि दिल्ली के अंदर 27 साल बाद ठीक है भाजपा की जितेंद्र, सरकार ठीक आई है। और भाजपा- बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार इस पर पूरी तरह से काबू पा पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।